यकीन मानो दोस्तों, आज की यह कहानी आपका आत्मविश्वास कई हजार गुना बढ़ा देगी, जिससे आपको अपनी जिंदगी की परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत आ जाएगी। तो बिना रुके दर्शकों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आज की रहस्यमय रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक राजा राज किया करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी भी थी और उन्हें एक बेटा भी था, जो अब बड़ा भी हो चुका था। राजा और रानी अपनी प्रजा को हमेशा खुश देखना चाहते थे और प्रजा अपने युवराज से भी यही उम्मीद किया करती थी। और इधर युवराज भी वह हर मुमकिन कोशिश किया करते थे कि वह अपने पिता के राज्यभार को संभाल लें। जिस तरह से उनके पिता राज करते हैं, ठीक उसी प्रकार वह भी अपनी प्रजा का ध्यान रखे, अपने राज्य का ध्यान रखिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजा और उसकी प्रजा सब बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसकी मृत्यु हो गई और उसका बेटा अत्यधिक क्रूर था। वह बहुत बेरहम था और उसे जंग करना बहुत अच्छा लगता था। जब यह बात युवराज के पिता को पता चली तो राजा और रानी ने एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और दोनों आपस में बातें करने लगे। रानी बहुत चिंतित लग रही थी और वह राजा से कहती हैं, मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे उसकी चिंता सता रही है। पड़ोसी राज्य का राजा, जिसके साथ हमारी मैत्री थी, अब वह नहीं रहे और उनका बेटा अत्यधिक क्रूर है। वह बहुत बेरहम है। वह हमारे राज्य पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इस पर राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके पिता और मैं बहुत अच्छे मित्र थे और हमारे राज्यों के बीच शांति का हमने प्रस्ताव भी रखा हुआ था, इसलिए वह हम पर आक्रमण नहीं करेगा। तभी रानी कहती है, हमारी मैत्री उनके साथ खत्म हो गई और उनका बेटा एक खूंखार दरिंदा है, जिसे लोगों को मारने में मजा आता है। बेरहमी से वो लोगों की हत्या कर देता है। वो बहुत ही क्रूर है, बेरहम है। वो हमारे राज्य पर आक्रमण अवश्य करेगा और आप अब भी बूढ़े हो चुके हो। यदि उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया तो फिर भला हम उसका सामना कैसे करेंगे? हमारी सेना भी अब उतनी प्रबल नहीं रही और ना ही हमारा बेटा अभी उस लायक है कि वह युद्ध कर सके। यदि उसने आक्रमण किया तो हमारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। हमारे राज्य में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर रानी रोने लगी। इधर राजा जैसे ही रानी को चुप कराने का प्रयास करते हैं, तब तक सेनापति दौड़ता हुआ राजा के पास आता है और कहता है, ही राजन, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। अब हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। इतना कहकर मंत्री वहां से चला गया। उसके बाद राजा और रानी दोनों ने इस जंग को लड़ने का निश्चय किया। फिर दोनों इस जंग को लड़ने के लिए निकल पड़े। वहीं पर दूसरी तरफ युवराज, जो कि इस राज्य का होने वाला राजा था, उसे कुछ सैनिकों के साथ अलग रखा गया ताकि उसे कोई हानि न पहुंचा सके, और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक भी युवराज के साथ ही थे। इधर दूसरी तरफ राजा और रानी उस जंग में अपना पूरा योगदान दे रहे थे। वह उस जंग को जीतना चाहते थे। उन्होंने हर अथक प्रयास किया, लेकिन राजा और रानी अब बूढ़े हो चुके थे। अब उनमें वह क्षमता नहीं थी कि वह इस युद्ध को जीत सके, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और इस युद्ध को जीतने का प्रयास किया। यह युद्ध करीबन 2 दिनों तक चला, लेकिन राजा इस बीच बहुत घायल हो चुका था और अब उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं बची थी और लड़ते लड़ते राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर दूसरी तरफ और पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत क्रूर था, रानी को अपना बंदी बना लिया और उसे कारावास में भेज दिया। जब यह बात युवराज को पता चली तो युवराज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह अपने पिता को बचा नहीं सके और उनकी माता को भी कारावास दे दिया गया। उधर दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य का राजा क्रूरता के साथ, अहंकार के साथ भरा हुआ था। वह राज्य में आकर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। लोगों को बेवजह मौत के घाट उतार देता है। यहां तक कि उस राज्य की प्रजा भी सुरक्षित नहीं रही। लेकिन किसी तरह से युवराज के उन सैनिकों ने युवराज को उस राज्य से बाहर निकाल लिया। युवराज और उनके कुछ वफादार सैनिक अब उस राज्य को छोड़कर भाग चुके थे।
युवराज ने कई दिनों का सफर तय करके पड़ोसी राज्य में शरण ली और उनसे आग्रह किया कि वह इस लड़ाई में उनका साथ दे ताकि उनका राज्य फिर से उनका हो सके। इसलिए उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा से उनकी सेना मांगी ताकि वो इस युद्ध को जीत सके। लेकिन तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिली और वह यह थी कि उस क्रूर राजा ने उनकी माता को अर्थात रानी को फांसी पर लटका दिया। यह सुनकर युवराज पूरी तरह से टूट चुके थे। अब उनके मन में अपने राज्य को पाने की भी कोई इच्छा नहीं थी। वह बस फूट फूट कर रोए जा रहे थे। उस राज्य का नया राजा बहुत बेरहम था। वह किसी को भी बेवजह ही मौत के घाट उतार दिया करता, जिस कारण उस राज्य की आधी प्रजा राज्य को छोड़कर जा चुकी थी और जो आधी बची हुई थी उन सब ने उस बेरहम राजा का गुलाम बनना स्वीकार किया। इधर युवराज पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिस राज्य में उन्होंने शरण ली थी उस राज्य का राजा भी बड़ा ही चतुर निकला। उसे डर था कि कहीं यह युवराज मेरी गद्दी ना ले ले, इसीलिए उसने युवराज के बारे में उस क्रूर राजा को बता दिया। और जब यह बात युवराज को पता चली तो युवराज को फिर से वहां से भागना पड़ा। उन्होंने अपने सभी वफादार सैनिकों को वहीं पर छोड़ दिया और वह वहां से अकेले ही निकल पड़े। बिना किसी को कुछ बताए हुए करीबन 2 सालों तक वह यहां वहां भटकते रहे, लगातार भागते रहे। उन्होंने हर जगह मदद मांगी, हर किसी से विनती कि वे लोग इनका इस युद्ध में साथ दें, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया, जिस कारण वह बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित रहने लगे। जब किसी ने उनकी मदद नहीं की तो वह युवराज आम लोगों के बीच रहने लगा। छोटा मोटा जो भी काम उसे मिलता वह उसे करके अपना गुजारा किया करता, लेकिन वह कभी किसी से यह नहीं कहता कि वह उस राज्य का राजा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिन के बाद महीने, महीने के बाद साल और करीबन 5 साल ऐसे ही बिताने के बाद वह युवराज यह तक भूल चुका था कि वह किसी राज्य का युवराज था। उसने सारी आशाएं छोड़ दी थी। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी और अब उस युवराज को यह भी यकीन हो चुका था कि उसकी पुरानी जिंदगी से अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए उसने अपना वह राज्य पाने की उम्मीद छोड़ दी थी और वह एक छोटे से किसान के पास छोटी सी नौकरी करने लगा। वह उस किसान की बकरियों का ध्यान रखता था। वह उन बकरियों के पास ही सोया करता, उनका ख्याल रखता, उन्हें खिलाता पिलाता और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता। लेकिन दूसरी तरफ वो किसी से कुछ नहीं कहता और ना ही ज्यादा खाना खाता था। वह एकदम शांत रहता, अकेला रहता। उसे केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि वह अपने राज्य को नहीं बचा सका। उसने अपने राज्य के लोगों को निराश किया है और उसके राज्य की प्रजा उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये सब सोच सोच कर वह हर दिन और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा। और ऐसे ही एक समय ऐसा आ गया कि उससे सारे काम धंधे भी बंद कर दिए थे। वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल इसी बात को लेकर सोचा करता, परेशान रहता। जब किसान को यह बात पता चली उसकी बकरियों का वह राजा का पुत्र ध्यान नहीं रख रहा है, तो किसान ने भी युवराज को वहां से निकाल दिया, क्योंकि वह अब किसान के किसी काम का नहीं था। युवराज वहां से निकलने के बाद जंगलों में अपना समय बिता रहा था। जंगलों में जो भी फल उसे मिल जाता वह उसे अपनी भूख मिटाता और ऐसे ही वह अपना दिन गुजर बसर कर रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद बारिश का मौसम आ गया। एक दिन आंधी तूफान आया तो वह एक छोटी सी झोपड़ी में बारिश से बचने के लिए चला गया। जब वह उस झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि वहां पर 3 बौद्ध भिक्षु थे जो बैठकर साधना कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। वह जाकर चुपचाप उनके सामने यूं ही बैठ गया। जब उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक युवक उनके सामने बैठा है जो बारिश में भीग चुका है। उन बौद्ध भिक्षु ने तुरंत ही उठकर युवराज को शरीर पहुंचने के लिए एक साफ वस्त्र दिया, सोने के लिए अच्छी जगह और एक गद्दा भी दिया और रात्रि के समय उन्हें कुछ भोजन भी दिया गया। युवराज उन बौद्ध भिक्षु को देखकर बहुत प्रसन्न था। वह यह भूल चुका था कि इस दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी हैं। लेकिन युवराज को रात भर नींद नहीं आई। वह केवल उन्हीं बातों को लेकर सोचता रहा और रोता रहा। उसे केवल एक ही चिंता सता रही थी कि उसके राज्य के लोग
उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने जो किया है वह गलत है। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। इस कारणवश वह रात भर सो नहीं पाया और उसने यह तय किया कि सुबह होते ही वह यहां से चला जाएगा। वह उन बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर बोझ नहीं बनेगा और ना ही उनका कोई फायदा उठाएगा। जैसे ही सुबह हुई, युवराज उस कुटिया से बाहर निकला। तभी उन तीनों बौद्ध भिक्षु में से एक बौद्ध भिक्षु ने उसे देख लिया और कहा, भंते कहां जा रहे हो? लेकिन युवराज ने उन बौद्ध भिक्षु के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इधर पर बौद्ध भिक्षु युवराज से सवाल पे सवाल किए जा रहा था, लेकिन युवराज अपने मुख से कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन युवराज को उन बौद्ध भिक्षु की वह बातें अच्छी लग रही थी, क्योंकि इतने सालों में कोई ऐसा था जिसने उनका ध्यान रखा था, उनसे सवाल किए थे, जिस कारण उन बौद्ध भिक्षु का व्यवहार युवराज को बहुत अच्छा लग रहा था। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी उस कुटिया में आया और उसने सामने अपने राजकुमार को देखा। तुरंत उसके सामने नतमस्तक हो गया और कहने लगा, महाराज आप कहां थे? मैं आपको 5 सालों से ढूंढ रहा हूं। मैंने आपकी तलाश कहां कहां नहीं की। इन 5 सालों में मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। आपकी प्रजा भी आपका इंतजार कर रही है। प्रजा चाहती है कि आप एक बार फिर से अपने राज्य पर राज करें। यदि आप अपने राज्य को फिर से पाना चाहते हैं तो हम सब आपके साथ देंगे। उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। वे आपको बहुत याद करते हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ युवराज मन ही मन बहुत चिंतित था। वह निराश हो चुका था। अपने जीवन से, अपनी जिम्मेदारियों से वह यह जानता था वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। वह कई बार असफल हो चुका था, जिस कारण क्रोधित होकर वह राजकुमार उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, कौन महाराज? कैसा महाराज? मैं किसी राज्य का महाराज नहीं हूं। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उनका वह वफादार सैनिक उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवराज मानने को तैयार ही नहीं थे। काफी देर तक प्रयासों की बात भी जब युवराज नहीं माने तो वह उनका वफादार सैनिक निराश होकर वहां से चला गया। और उसके चले जाने के बाद वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, क्या तुम सचमुच एक राजा हो? यदि यह सच है तो तुम अपनी और अपनी प्रजा की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस पर वह युवराज कहता है महाराज, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। वे लोग मेरे बिना जीना सीख चुके हैं। मैं क्या था और क्या कर रहा हूं, अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि मैं वापस चला भी गया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवराज की यह बातें सुनकर तो बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते ठीक है, यदि तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैं और मेरे ये दोनों प्रजा भाई अपने मठ पर जा रहे हैं जो उस पहाड़ी पर है। तो मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा प्रतीत होगा। तुम अच्छा महसूस कर पाओगे। इस पर युवराज कहता है महाराज, मैं जिसके पास भी गया हूं उसने मुझे धोखा दिया है। उसने हमेशा मेरा फायदा उठाया, लेकिन मेरा साथ नहीं दिया। मेरे माता पिता की हत्या करने वाला वह क्रूर राजा अब तक मुझे तलाश कर रहा है। यदि मैं आपके साथ रहा तो वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। मैं आपकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, तुम्हें यह कैसे पता कि हर बार तुम्हारे साथ जो हुआ है इस बार भी तुम्हारे साथ वही होगा? यदि तुम प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? मैं जानता हूं तुमने अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आगे का जीवन भी तुम्हारे लिए वैसा ही रहेगा। इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मुझे यकीन है तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारी मन को शांति मिलेगी। उन बौद्ध भिक्षु के बार बार कहने के बाद भी युवराज नहीं माना और उसने जाने से मना कर दिया और उसने तय किया कि वह इसी कुटिया में रहेगा। लेकिन वह तीनों बौद्ध भिक्षु वहां से उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। उनके जाने की कुछ दिन बाद ही उस कुटिया का मालिक आया। उसने युवराज को बताया कि उसने यह कुटिया कुछ साधुओं को किराए पर दी थी, लेकिन जितने समय के लिए उन बौद्ध भिक्षुओं ने इस कुटिया को किराए पर लिया था वह उससे पहले यहां से निकल पड़े, जिस कारण युवराज को वहां कुछ दिन रहने का मौका मिल सका। लेकिन अब युवराज को यह घर खाली करना पड़ेगा।
और रात का समय था, इसलिए युवराज ने गांव के बाहर ही अपने रहने का इंतजाम किया। ठीक उसी समय युवराज का वह वफादार सैनिक फिर से उनके पास आया और उनसे कहने लगा, महाराज मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगा और इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सब जानते हैं कि मैं आपका वफादार हूं और इस वजह से मेरी भी जान जोखिम में है, संकट में है। युवराज ने जब यह बात सुनी तो वह नहीं चाहता था कि उसके वफादार सैनिकों को खतरा हो, इसलिए वह अपने वफादार सैनिकों को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के मठ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही वह उन बौद्ध भिक्षु से मिला जिससे वह कुटिया में मिला था। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुए और उन बौद्ध भिक्षु को यह पहले से ही पता था कि युवराज वहां पर अवश्य आएंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने अपनी राह आखिर ढूंढ ही ली। उन बौद्ध भिक्षु ने युवराज का आदर सत्कार किया और उन्हें अपने मठ में जगह दी, लेकिन दूसरी तरफ युवराज शांत था। वह कुछ नहीं कहना चाहता था, वह तो केवल अपने उस वफादार सैनिक की जान बचाना चाहता था जिस कारण वह उस मठ में गया था। अगले दिन वह बौद्ध भिक्षु युवराज के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं, भंते तुम एक राजा हो तो तुम क्यों अपनी और अपने प्रजा की जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर रहे हो? तुम चाहो तो एक बार फिर से अपने साम्राज्य को पा सकते हो और अपनी प्रजा का ख्याल रख सकते हो। लेकिन इस पर युवराज ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस अपना सर झुका लिया। तभी वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यदि तुमने फिर से कोशिश की तो तुम नाकामयाब रहोगे? यदि तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम कैसे जान पाओगे कि तुम सही हो या गलत? उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनकर वह युवराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? मैंने अपनी प्रजा का दिल दुखाया है, उनके विश्वास को तोड़ा है। अब उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही मैं अपने साम्राज्य को वापस पाना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं यहां से भी चला जाता हूं। इतना कहकर जैसे ही वह युवराज वहां से जाने के लिए निकालने लगे, तभी वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते तुम्हें क्या करना है यह तो तुम्हें ही पता करना होगा, यह तो तुम्हें ही समझना होगा। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हें अपनी राह खुद ढूंढनी होगी। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं और उस पर चलना तो तुम्हें ही होगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और युवराज के कानों में उन बौद्ध भिक्षु की यह बातें गूंज रही थीं। अगले दिन सुबह सुबह मठ में हर किसी को कुछ ना कुछ काम दिया जा रहा था। राजकुमार के वफादार सैनिक को भी कुछ ऐसा काम दिया गया जिसे उसे पूरा करना था। हर कोई काम में लगा हुआ था, लेकिन राजकुमार अब भी चिंतित थे, परेशान थे। वह एकांत में बैठे हुए थे। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने उनके हाथों में एक पुस्तक थमा दी। वह पुस्तक देखकर राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस पुस्तक का क्या करेंगे और यह पुस्तक उन्हें क्यों दी गई है। हालांकि वह पहले एक युवराज थे और उन्हें कई सारी भाषाएं भी सिखाई गई थीं, लेकिन जिस भाषा में यह किताब थी उन्हें इसके बारे में तनिक विज्ञान नहीं था। उन्हें इस किताब का एक एक शब्द समझ नहीं आ रहा था। काफी देर देखने के बाद जब वह परेशान हो गए तो वह उस पुस्तक को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे और कहने लगे, यह पुस्तक मुझे क्यों दी गई है? इस पुस्तक में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं इस पुस्तक का क्या करूंगा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, भंते तुम एक युवराज हो और तुमने भाषाएं तो पढ़ी ही होंगी। तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ना होगा, इसे समझना होगा। और वैसे भी यहां पर हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है और ऐसे में तुम यदि शांत बैठोगे, एकांत में बैठोगे, तो इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? आज का तुम्हारा काम यही है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। यह देखकर युवराज को लगा कि मानो वह बौद्ध भिक्षु उससे नाराज हो गए हैं, इसलिए उसने अपने काम को पूरा करना ठीक समझा। उसने उस पुस्तक को उठाया और उसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया। उन्हें जोड़ते हुए उसने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा, लेकिन इसमें काफी समय बीत चुका था, जिस कारण युवराज को लग रहा था, यदि मैं अब उन बौद्ध भिक्षु के पास जाऊंगा तो वो बौद्ध भिक्षु मुझसे नाराज होंगे, क्रोधित होंगे। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा।
वह बौद्ध भिक्षु यह देखकर बहुत प्रसन्न थे कि युवराज ने वो पुस्तक पूरी पढ़ ली है। उन्होंने युवराज से कहा, भंते, तुम तो कहते थे कि तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी नहीं आती, फिर तुमने कहा फिर कैसे इस पुस्तक को पढ़ लिया। इस पर वह युवराज कहता है कि मैं एक युवराज हूं और मुझे पहले से ही कई सारी भाषाएं सिखाई गई थी। मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे इसके एक एक शब्द को समझना शुरू किया और उन्हें मिला मिलाकर मैंने उनके शब्दों को समझा, उसे पढ़ा और उसके अर्थ को समझ पाया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु खुशी खुशी युवराज से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और यही काम हर किसी को करना चाहिए। जब तुम्हारे सामने एक बड़ा लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दो और फिर अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ। इसी तरह से तुम अपने लक्ष्य तक कब पहुंच जाओगे यह तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम चाहो तो तुम अपने राज्य को भी वापस पा सकते हो। इस पर वही युवराज एक बार फिर से क्रोधित हो उठा और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, है महाराज, आपको मेरे राज्य से क्या लेना देना? मैं युवराज था या हूं, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो समय भुला दिया है और अब मैं दोबारा उस राज्य का राजा नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी प्रजा को दुख पहुंचाया है, उन्हें तकलीफ दी है। ऐसे समय पर मैं उन्हें छोड़कर भाग गया और अब मेरी प्रजा मुझे वापस नहीं पाना चाहती। उनके मन में मेरे लिए केवल क्रोध है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, यदि तुम अपने हुनर को यूं ही बर्बाद करते रहोगे तो अवश्य ही एक दिन तुम सचमुच अपने राज्य से हाथ धो बैठोगे और तुम्हें तुम्हारी प्रजा भी कभी प्यार नहीं करेगी। वह भला ऐसा राजा क्यों चाहेगी जो उनकी फिक्र नहीं करता, जो उनका ध्यान नहीं रखता, जो उनका ख्याल नहीं रखता। आज तुम्हारी प्रजा इस उम्मीद में है कि तुम लौट कर आओगे और अपने राज्य को उस क्रूर राजा से आजाद करोगे। मेरा काम है केवल तुम्हें रास्ता दिखाना, लेकिन इस पर चलना तो तुम्हें ही होगा। मुझे अपना काम करना ही होगा ताकि तुम अपना काम कर सको। काफी देर बाद युवराज ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, है महाराज, लेकिन मैं बार बार असफल रहा हूं। इस बार कुछ अलग कैसे हो सकता है? मैं हार हार के थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। मैंने कई तरीके अपनाए अपने राज्य को वापस पाने के, लेकिन किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। हर किसी को लगा कि मैं यहां पर कोई षड्यंत्र रचने आया हूं। जिस कारण मैंने जिस राज्य में भी मदद की गुहार लगाई, हर किसी ने मेरे बारे में उस क्रूर राजा को बता दिया और उस वजह से मुझे हर जगह से भागना पड़ा और आखिरकार मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। इसलिए आखिरकार मैंने अपने राज्य को पाने की वह उम्मीद छोड़ दी। अपने प्रजा की उस उम्मीद को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। युवराज की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें यह यकीन नहीं है कि तुम बदल सकते हो? यदि नहीं तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारे साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ, तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हारे हुए इंसान हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ वही होगा जो आज तक तुम्हारे साथ हुआ है, जो तुमने आज तक अनुभव किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम यदि चाहो तो तुम आज भी अपने उस राज्य को पा सकते हो, अपने प्रजा को फिर एक बार खुश कर सकते हो, उसकी उम्मीद को जगा सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप को अंदर से परिवर्तित करना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हें अपने वफादारों की, अपनी प्रजा की जिम्मेदारी लेनी होगी। इतना कहकर वह वहां से चले गए। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की वो सारी बातें युवराज के कानों में गूंज रही थी। युवराज ने उन बौद्ध भिक्षु के आखिरी शब्दों के बारे में बहुत सोचा और अगले दिन वो वापस उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे और उससे कहने लगे, है महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपने राज्य को वापस पा सकता हूं? क्या मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे? ये सारी बातें वहां पर उपस्थित युवराज का वह वफादार सैनिक सुन रहा था। वह तुरंत ही आकर युवराज से कहता है, हां महाराज, वह अवश्य ही हमारा साथ देंगे, क्योंकि आप ही उस राज्य के असली राजा हैं और वह आपकी पहचान आपसे छीन नहीं सकते। इस पर वह युवराज कहता है, तुम सही कहते हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, लगता है तुम यह भूल चुके हो
कि अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना चाहिए और उसके बाद उन छोटे छोटे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात युवराज को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। युवराज और उसके वफादार ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और अपने लिए कुछ वफादार सैनिकों को खरीदा। ऐसे ही वह छोटे छोटे गांव जाकर अपने लिए सैनिकों को इकट्ठा करने लगे और अपनी सेना तैयार करने लगे। और जब यह बात लोगों को पता चली तो लोग युवराज के साथ जुड़ने लगे, उनकी सेना में भर्ती होने लगे और आखिरकार युवराज ने अपने राज्य पर आक्रमण किया और उस राजा को बड़ी ही सरलता के साथ हरा दिया। और जब वह अपनी राजगद्दी पर बैठा तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसके बगल में वही वफादार सैनिक था, वह भी रो रहा था और अपने युवराज से कहता है महाराज, यह वही दिन है जिसके लिए मैंने 6 सालों से सपना देखा था। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका मन कैसे बदला। मैंने तो आपको मनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन आपने तो मना कर दिया था। इस पर वह युवराज कहता है, मुझे तुम्हारे विश्वास पर विश्वास था। तुम हमेशा से मुझ में विश्वास करते थे, लेकिन मैं ही अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता था। लेकिन जब उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे यह समझाया कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना ही चाहिए और अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, तब मुझे यह बात समझ में आई कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना ही होगा। और मुझे तो हमेशा से यह लगता था कि मेरे अतीत में जो हुआ है वही मेरे साथ हमेशा होगा और मैं हमेशा हार का ही सामना करूंगा। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातों ने मेरे मन को एक साफ आईने की तरह कर दिया था, जिसमें मैं यह साफ साफ देख पा रहा था, यदि मैं अपने हुनर को, अपनी प्रजा को किसी और के भरोसे छोड़ दूं तो यह गलत होगा, यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु की यह बात मानी और अपने बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दिया और फिर उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हम एक एक करके अपने लक्ष्य में सफल होते गए और मेरा आत्मविश्वास भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और उसी आत्मविश्वास के कारण आज मैं अपने राज्य को वापस पा सका हूं और इसी प्रक्रिया को मैं अपने राज्य को चलाने में भी इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, हमारे साथ भी हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी तकलीफों से हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ पिछली बार जैसा हुआ था ठीक वैसा ही होगा और हम एक बार फिर हार जाएंगे और हम आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमें अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है, हमें अपने आप को और बेहतर बनाने की जरूरत है। और अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने में सक्षम हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अब हमारे अगले कहानी का विषय है, कुछ लोग कम उम्र में ही किन किन आदतों की वजह से बुढ़े हो जाते हैं, कैसे आप खुद को ज्यादा उम्र में भी जवान रख सकते हो। इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि एक बार यदि हमारी जवानी चली जाती है तो वह वापस नहीं आती, अर्थात एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जवानी नहीं आती। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको ऐसी 3 बातें पता चलेंगी, ऐसी 3 आदतें पता चलेंगी जिस कारण हर मनुष्य, हर व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। इसलिए हमें इन 3 आदतों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आप भरी जवानी में कम उम्र में बुढ़ापे की तरफ आगे की ओर बढ़ चलेंगे। फिर चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, तो आपका यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग भरी जवानी में अपनी ताकत खो बैठते हैं और वह बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, और वो भी अपनी सिर्फ इन 3 आदतों के कारण। इसलिए हमें इन 3 आदतों पर लगाम लगानी ही चाहिए। यदि आप लंबे समय तक जवान और ताकतवर बने रहना चाहते हैं, तो इन 3 आदतों को आपको अपने जीवन से निकालना ही होगा। आज जिन 3 बातों के बारे में, अर्थात जिन 3 आदतों के बारे में हम जानने वाले हैं, ये आदतें आर्षि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके ये अनमोल ज्ञान हमें दिया है। लेकिन आजकल के समय की सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, ऐसा अनमोल ज्ञान जो कि हीरे मोतियों से भी अत्यधिक महंगा है,
कीमती है, जीवन को सुधारने वाला है, हमारे जीवन को कष्टों से निकालने वाला है। यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आज हम आपके लिए वही 3 आदतें ढूंढ कर लाए हैं जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 3 आदतें हैं जिनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्षों की होनी चाहिए। लेकिन आपने अपने आस पड़ोस में तो देखा ही होगा कि आजकल हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य की उम्र कम होती जा रही है। 100 वर्ष तो दूर की बात है, आजकल कोई 60 या 70 साल तक भी ढंग से जीवित नहीं रह पाता। उससे पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए 100 वर्ष की आयु को पाना, अर्थात 100 वर्ष की आयु को जीने की कल्पना करना भी अब केवल एक ख्वाब जैसा है। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि किस तरह से मनुष्य की कुछ आदत उनके ही विनाश का कारण बन जाती है, किस प्रकार वह समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, उनका यौवन, उनकी जवानी समय से पहले ही खत्म हो जाती है और समय से पहले ही अर्थात कम उम्र में ही वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को यह उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण एक मनुष्य, एक व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? तभी महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, पहला कारण है, अर्थात पहली आदत है, अभिमान से भरा हुआ एक घमंडी और एक अहंकारी इंसान। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु को हर लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों में दोष निकालना और अपने में अच्छाई देखता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों में केवल कमी ही निकालता रहता है और अपने में अच्छे गुण देखता है, और ऐसे ही व्यक्ति घमंड का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, बुद्धिमान समझता है। वह अपने आप को त्यागी मानने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर और कोई नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है। उसे लगता है कि अब उससे ऊपर और कोई नहीं है, और यही गलतफहमी, यही अहंकार उसकी आयु को भी कम करता है, और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से भटक जाता है। और ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और वहीं पर जो व्यक्ति अपनी बड़ाई करता रहता है, जिसे अपनी प्रशंसा करने में मजा आता है, जिसे केवल अपनी ही बढ़ाई करना अच्छा लगता है, उसे दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। आप समझ चुके होंगे कि ज्यादा बोलना भी आपकी उम्र को कम करता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही बकबक करता रहता है, व्यर्थ में ही बोलता रहता है। फिर चाहे उससे कोई बात करे या ना करे, उसे कोई राय ले या ना ले, लेकिन वह बीच में पड़कर जरूर कुछ ना कुछ बोलता जरूर है, और व्यर्थ में बोलने वाले व्यक्ति की आयु भी छोटी हो जाती है। झूठ मूठ का हर सुबह बढ़ चढ़कर बोलने वाला व्यक्ति बेवजह ही बोल बोलकर अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो आत्मा की शक्ति होती है, वह उस शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है, और यही कारण है कि उसकी आयु घटने लगती है। ऐसे व्यक्तियों की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होने लगती है, और ऐसे ही व्यक्तियों का यौवन अर्थात उनकी जवानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस प्रकार ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, और ऐसे व्यक्ति अपना सम्मान भी खो बैठते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने इस आदत से छुटकारा पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कि आज भी कई ऐसे साधु संत हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है, जो लोग अत्यधिक बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो जीवित हैं, क्योंकि वह बहुत कम बोलते हैं। जितना जरूरत होती है वह केवल उतना ही बोलते हैं। व्यर्थ की बातों में वह अपनी शक्ति नष्ट नहीं करते, इसीलिए उनकी आयु लंबी होती है। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं होती, उस व्यक्ति की भी आयु अतिथि कम हो जाती है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है, भोग विलास में लिप्त रहता है,